बच्चा को हम लोग सबसे ज्यादातर हम लोग ठंडा में बचाते हैं, जैसे पानी से, सर्दी खांसी ना हो बोल के ये सब से हम लोग बचा के रखते हैं। जैसे हम लोग का सबसे ज्यादातर रूम में हम लोग सूखा रखते हैं, सूखा जमीन रखते हैं, गीला होने नहीं देते हैं। चूना इन टाइम हम लोग डेली छिटाते मारते हैं। हम लोग पतला पायखाना करता है ना, उसका हम लोग डिओर्मिंग करते हैं। डिओर्मिंग करते हैं, कीड़ा का दवा देते हैं। हर एक मतलब हम लोग का 2 महीना 3 महीने में ऐसे होते रहता है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आपके बीच और एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको गोट फार्मिंग या बकरी पालन पे आपको वीडियो आने वाला है। जिसमें यह फार्म है आपका 10 मील चौक के पास। यह करीबन 70 से 80 जानवरों का फार्म है। यहाँ पे 2-3 प्रकार के नस्ल पे फार्मिंग हो रही है। तो आइए फार्म के ओनर से जानते हैं कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फार्म के ओनर जी, जो इस बकरी फार्म के काम भी करते हैं और इनका मालिक कोई और है, लेकिन जानकारी इनको बहुत सारा है। तो नमस्ते सर हमारे चैनल पे। हमारे तरफ से भी नमस्ते। तो ये फार्म का एड्रेस क्या होगा सर? आपका सर 10 मील चौक के गुंदू गांव में। आपके फार्म पे अभी जानवर कितने हैं? मेरा में 75 ठो है अभी टोटल। और कौन कौन नस्ल पे आप अभी फार्मिंग कर रहे हैं? हम लोग का 2 प्रकार का है अभी। हम लोग का नक्शा ब्लैक बंगाल में है और बर्बरी में है हम लोग का। और बर्बरी आप कितना रखे हैं? बर्बरी मेरा 4-5 ठो होगा, ऐसे शौक के लिए रखे हैं। 100 किलो रखे हैं। कहाँ से लेके आए थे बर्बरी? बर्बरी आपका उसको तो मालिक जानेगा, हम तो उसका स्टाफ है। और बर्बरी का परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है अभी। और बकरियों को आप फीड में आप क्या खिला रहे खाना में? खाना में हम लोग खिला रहे हैं कुटी चोकर, ये सब खिला रहे हैं। टाइम से शाम को देते हैं, जैसे घुसाने टाइम में 4 बजे आसपास। दिन को 1 बार देते हैं अभी तो, नहीं तो इनो टाइम हम लोग देते थे, सुबह और शाम को 2 टाइम। तो अभी जब से ज्यादा सबसे ज्यादा तो हम लोग का चराई में रहता है। चराई में? हाँ। तो चराई पे आप खुद करते हैं कि किसी और कोई और करता है? नहीं, चराई हम ही करते हैं। तो कितना देर आप चराई करवाते हैं इनको? अभी जैसे सुबह को 9 बजे खोलेंगे तो 11-12 बजे घुसाएंगे एक बार, फिर 2 बजे खोलेंगे, फिर शाम को घुसाएंगे। सबसे ज्यादा हम लोग का चराई पे रहता है बकरी। और अगर कोई बकरी बच्चा दे रही है तो उसको देखभाल आप कैसे करते हैं? बच्चा को हम लोग सबसे ज्यादातर हम लोग ठंडा में बचाते हैं, जैसे पानी से, सर्दी खांसी ना हो बोल के ये सब से हम लोग बचा के रखते हैं। और अगर माँ अगर कमजोर हो तो कैसे उसका देखभाल आप करिएगा? उसका वही हम ताकत के लिए इंजेक्शन सब देते हैं, ये सब करते रहते हैं। कोई दवा ऐसे जो बच्चा लोग को बचने में आप साथ देता है? हम लोग का सबसे सत तो उतना हम लोग 0 पॉइंट में जा रहे हैं। हम लोग ज्यादातर हम लोग दवाई का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब कि चराई से ये है कि बीमारी भी कम रहता है और पूरा जंगल झाड़ में पूरा घूमते फिरते रहता है, तो बकरी लोग का ग्रोथ स्वस्थ रहता है। जैसे कूद दौड़ कूद सब करते रहता है, इससे स्वस्थ रहता है। तो अभी मान के चलिए अभी ठंडी आ रही है, तो ठंडी में बहुत सारे बकरियां मरने का समय हो जाता है। उन लोग ठंडा वो लोग झेल नहीं पाते, तो कैसे आप उनको देखभाल करते हैं? जैसे हम लोग का सबसे ज्यादातर रूम में हम लोग सूखा रखते हैं, सूखा जमीन रखते हैं, गीला होने नहीं देते हैं। चूना इन टाइम हम लोग डेली छिटाते मारते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग पानी से बचा के रखते हैं। ठंडा का दिन में पानी से भीग जाएगा ना, तो वही में सर्दी और खांसी वही में पकड़ लेता है, निमोनिया हो जाता है बकरी, निमोनिया हो जाता है। और बहुत सारे देखे हैं बकरी लोग में कि वो लोग पतला पैखाना करते हैं और उनका कमजोर हो जाते हैं। तो कैसे उससे बचा जाए और क्यों होता है वो सबसे? जैसे चरने टाइम में कुछ पेट उट में कीड़ा हो जाता है, उस टाइम हो जाता है आपका। जैसे पतला पैखाना हो जाता है, तो हम लोग पतला पैखाना करता है ना, उसको हम लोग डिओर्मिंग करते हैं। कीड़ा का दवा देते हैं। हर एक मतलब हम लोग का 2 महीना 3 महीने में ऐसे होते रहता है। तो अभी आप यहाँ फार्म पे अभी जानवर कोई सेल पे है? सेल पे नहीं है हम लोग का, अभी बुकिंग हो चुका है। तो सर आप अपने फार्म पे बर्बरी का फीमेल और मेल दिखा दीजिएगा हम लोग को। ठीक है, आइए दिखाते हैं।
ये हम लोग का बर्बरी का है, मेल है ये? मेल है ये। हाँ। ये कितना आपका एज का हो? एक साल हुआ है इसका। 1 साल हुआ। हाँ। ये खरीद के लेके आए थे कि फार्म पे ही बच्चा नहीं, फार्म पे ही। हम लोग का रांची में हुआ था। रांची में? हाँ, तो रांची से हम लोग का ये 1 साल हुआ है, अभी यहाँ लाए थे वो। 1 साल में कितना केजी का हो जाएगा? ये आपका 25 केजी हो जाएगा। 25 केजी। कितना रेट पे आप इसको सेल करते हैं? ये हम लोग का आपका केजी हिसाब से तो इसको बर्बरी के तो हम नहीं जान रहे हैं, वो अपना मालिक ही सेल करता है, हम तो केवल देख रेख करते हैं केवल। देहाती ब्लैक बंगाल बोलिएगा तो उसको हम बता सकते हैं। और बर्बरी का बच्चा आप दिखा दीजिएगा। अब फीमेल सब बर्बरी का फीमेल है यहाँ पे क्या? नहीं, ये सब ब्लैक बंगाल का बच्चा है, लेकिन तो बर्बरी में गया है। हाँ, बाप बर्बरी हो गया। हाँ। और माँ है ब्लैक बंगाल है। मतलब कि आपका फार्म पे ब्लैक बंगाल ज्यादा संख्या पे है। हाँ। और ये बड़ा कान वाला जो रहता है? वो बड़ा कान वाला 1-2 ठो है हम लोग का। 3 ऐसे जैसे बोलेंगे तो 3 प्रकार का हम लोग का यहाँ फार्मिंग हो रहा है। तो आपका फार्म का एरिया कितना बड़ा है? बहुत एरिया है आगे चराने का। और आपका देख रहे हैं आप नमक भी दिए हैं, नमक से क्या फायदा होता है फार्म ये पे? जैसे खाना खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाचन के लिए। हाँ, पाचन के लिए रखते हैं इसको। जैसे चराई के लाते हैं, उसके बाद में अपने से चाट लेता है सब। इससे ये है कि इनका स्वास्थ्य पतला, अच्छा रहता हाँ, है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और लेटरिंग भी पतला पैखाना नहीं होता है। और आप अब ये इधर फार्म पे देख रहे हैं कि आप खुला रखे हैं चरने के लिए। हाँ, ये चरने के लिए रखे हैं। तो सर ये बकरी को मार्केटिंग कैसा है सेल के लिए? सेल के लिए हम लोग का घर से ही हो जाता है। घर से ही हो जाता है? घर से ही हो जाता है, हम लोग को मार्केट लेना नहीं होता है। मार्केट मतलब कि आपका फार्म पे ही आके सब जानवर ले जाता है? सब गांव अगल बगल है ना, तो यही आसपास से हम लोग का सेल हो जाता है। जैसे कि ब्लैक बंगाल का बच्चा देख रहे हैं, इनको तैयार होने में कितना दिन लग जाएगा? लग जाएगा 8 महीना, 8-9 महीना लग जाएगा। 8 महीना में तैयार हो जाएगा। तो खसी करवा देते हैं अब फिर बकरा पे रखते हैं? नहीं, काला रहता है उसका हम लोग बकरा छोड़ देते हैं। बकरा पे ज्यादा सेलिंग होता है। हाँ। खासी में काम होता है। हम लोग का सबसे ज्यादा बकरा में ही सेलिंग होता है, काला में से। और इस फार्म पे अभी मेल जो आपके पास जो अच्छा हो ब्लैक बंगाल का है हम लोग का अभी ब्लैक बंगाल में। और आपका फार्म पे मुर्गी भी है, तो मुर्गी से कोई फार्म पे रखने से फायदा बहुत होता है हम लोग का मुर्गी में। जैसे मुर्गी जैसे ढील उल गिर जाता है तो उसको चुन के अपने से खुराकी बना लेता है। हम लोग का कम पैसा में हो जा रहा है। तो मुर्गी अभी आपके पास कितना होगा? मुर्गी मेरा पे अभी 25 गो है अभी। ब्लैक बंगाल का मेल है, तो इसका कैसा बच्चा इसका कैसा आता है? सब सर यही वही वाला है, वही सब ब्लैक बंगाल का ही बच्चा है? ब्लैक बंगाल का ही इसी का सब बच्चा है। हाँ। और इसका एज कितना हो रहा होगा बकरा का? 2 साल हो गया हम लोग का। 2 साल का। हाँ, हाइट भी वेट भी इसका अच्छा लग रहा है। और मुर्गी आप बोल रहे हैं कि मुर्गी फार्म में रखने से प्रॉफिट है? हाँ है, मतलब कि 0 कॉस्ट में पल जा रहा है। हाँ, 0 कॉस्ट में हम लोग का कोई खर्चा, उसको दाना भी नहीं दे रहा है। हम लोग अपने से जैसे चारा देते हैं, हम लोग दाना देते हैं बकरे सबको, कुट्टी चोकर देते हैं, तो उसी में से वो चुन के खा लेता है। बचता है ना तो उसी को चुन के खा लेता है हम। और ये फार्म पे आप फार्म आपका पूरा एरिया कितना बड़ा होगा? हम लोग का टोटल 20 डिसमिल है हम लोग का। 20 डिसमिल है। फार्म जिसमें बकरी रहती है उसका एरिया कितना है? वो 5 डिसमिल में है। 5 डिसमिल है। और चराई के लिए जो आप खुला में रखे हैं वो सब? ये सब 15 डिसमिल में। 15 डिसमिल में है। तो सर आप बताइएगा कि जैसे कि बकरी अगर बच्चा दे रही है तो बच्चा को तैयार होने में, गाभिन होने तक कितना समय लगता है? हम लोग का 3 महीना हो जाता है। 3 महीना में? 3 महीना में माँ पाल खा लेता है। माँ पाल खा लेता है। उसके बाद में तो उधर तो बच्चा तो अपने घास चुन लेता है। तो उसमें हम लोग को बच्चा का दिक्कत नहीं होता है, क्या कि यहाँ कीचड़ जगह तो नहीं है, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। हाँ, आपका फार्म में देख रहे साफ सफाई भी अच्छा है, या परेशानी भी नहीं है। और जो बच्चा अगर गाभिन होने तक कितना समय लगता है, बड़ा होने तक? मतलब माँ का नहीं, बच्चा छोटा से बड़ा होने तक कितना समय लगता है? हम लोग का
लग जाता है 4-5 महीना हो जाता है। 5 महीना हो जाता हाँ, 5 महीना हो जाता है हम लोग का। कितना बच्चा देती है बकरी एक बार में? एक बार में आपका फर्स्ट में जाएगा 1 फार्म, उसके बाद में दूसरा में जाएगा आपका दूसरा फार्म हो जाते, दूसरा 2 बच्चा देगा। 2 बच्चा देगा। फर्स्ट में केवल आपका ब्लैक बंगाल में 1 ही ठो देगा, कोई भी बकरी, बड़ा भी रहे या छोटा रहे, लेकिन सबसे 1 ठो देगा। उसके बाद में दूसरा बेर में वही 2 ठो बच्चा देगा आपका। तो आपको इतना साल से 3 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो कौन सा आपको नस्ल अच्छा लगा? हमको तो सबसे अच्छा लगा हम लोग का ब्लैक बंगाल ही अच्छा है। ब्लैक बंगाल ही अच्छा। ब्लैक बंगाल बीमारी भी कम होता है और ज्यादा चारे पे भी रखने से अच्छा रहता है। और जैसे अभी बर्बरी ये सब और कोई लोग और फार्म के लिए सोचता है। तो बर्बरी ये मौसम पे, यहाँ पे झारखंड का मौसम पे सरवाइव कर ले रहा है। हाँ, कर ले रहा है। हम लोग साफ सफाई में रखते हैं ना, हाँ। तो कर ले रहा है। अब ब्लैक बंगाल पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग का ब्लैक बंगाल में। और कोई फार्म पे ऐसा कोई बीमारी आया है जो जिससे आपको प्रॉब्लम आया था? हम लोग का सबसे ज्यादा आता है बीमारी यही सर्दी खांसी हो जाता है, निमोनिया आ जाता है, यही सब का ठंडा का दिन में होता है हम लोग का। नहीं तो धूप का दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग का यहाँ। तो कोई नुकसान जिससे हुआ हो? नुकसान तो अभी तो नहीं हुआ है हम लोग का। जब से कर रहे नुकसान नहीं हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, साल में 1-2 ठो हो जाता है, 1-2 ठो डेथ कर जाता है। हाँ। तो सर हमारे एरिया में देखे हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो थोड़ा बेरोजगार हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। फार्मिंग करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है? फार्मिंग करना कोई गलत भी नहीं है। जैसे आदमी 4-5 जन घर में है, एक्स्ट्रा है, तो फार्मिंग कर सकता है। जैसे 2-3 जन है तो नहीं कर सकेगा, काहे कि इसमें ज्यादा देख रेख करना होगा। एक आदमी को तो देख रेख में रखना होगा। तो जैसे हम लोग का अभी संख्या हम लोग ज्यादा है तो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। वैसे जैसे हम लोग का युवा सबको बोलते हैं ये अगल बगल है या तो हम लोग का झारखंड में है, जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अपने से घर बैठे ही वो अपने से ये बिजनेस कर सकता है। किसी का काम करने से किसी का काम करने से अच्छा वो अपने बिजनेस खोल लेगा। ये कि सेलिंग भी नहीं होगा बोल के मत बोलिएगा, वो अपने से सेलिंग हो जाएगा। वो जैसे आपका तैयार होते जाएगा, उसके बाद सेलिंग होते जाएगा, तो आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा, आपका घर ही आ जाएगा देने के लिए। मतलब कि ऐसा फार्मिंग है कि आपको मार्केटिंग के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, आपका माल सेल हो जाएगा। मुर्गी फार्म में देखा गया है कि आपको माल बेचना पड़ता है। हाँ। लेकिन इसमें आपको माल नहीं बेचना पड़ेगा। इसमें आपको खुद कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग इनका अच्छा है। और आप इस फार्मिंग से आपके जो है इनकम के बारे में कुछ आपको जानकारी? फार्मिंग के बारे से हमको पता नहीं है। पता नहीं, आपको मालिक को पता है? मालिक को पता है, हमको तो पता नहीं है। मतलब कि आपका ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉफिट वाला फार्म है। बकरी फार्म। और इसके साथ साथ आप कौन कौन सा फार्मिंग कर सकते हैं बकरी के फार्म के साथ? जैसे बकरी भी रख सकते हैं, आपका मुर्गा भी 1-2 ठो रखेगा तो वही में ना संख्या बढ़ जाएगा। मेरा पास मात्र 2 ठो था, एक मुर्गा था, एक मुर्गी था। उतना में ही मेरा अभी 6 महीना में मेरा बहुत सारा हो गया। अभी बहुत सारा हो गया। आप मुर्गी भी सेल के प्रॉफिट कमा सकते हैं? यही से हम सेल कर रहे हैं मुर्गी भी। हम के मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम सर। हाँ, तो मतलब कि अगल बगल के जो है वो आके खुद से यहाँ से लेके चल जाते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है चराई पे भी। और फीडिंग में आपको कॉस्ट उतना तो नहीं आ पा रहा, लेकिन मंथली आप बता सकते हैं फीडिंग में कॉस्ट हम लोग पर क्या क्या खिलाते हैं जिससे आपको कॉस्ट आ रहा है? हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग को ही कुटी चोकर केवल खिला रहे हैं। और कुटी चोकर के खिलाने के बाद हम लोग को सरसों का खोरी दे रहे हैं। सरसों खा लिया। और उसके बाद में तो और कुछ नहीं दे रहे हम लोग। और कुछ नहीं दे रहे, 0 पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। 0 कॉस्ट में आप फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब कि चराई पे ही फार्मिंग करना अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा। हम लोग चराई पे रहते हैं। जैसे हम लोग का रोजगार सबको बोल रहे हैं कि जैसे घर में बैठे बैठे आदमी है तो अपना ये फार्मिंग कर सकता है। तो धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। फार्म बहुत ही अच्छा है और सर ने भी हमें बहुत सारी जानकारियां दी है और कैसे फार्मिंग करते हैं उसके बारे में भी बताया है।
बीमारियां से कैसे बचना है उसके बारे में भी बताया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, और इसी तरह वीडियो आने वाली है। और भी आपको जानकारी अगर कुछ चाहिए है तो कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।